कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर के खिलाफ शानदार बैटिंग की। ख्वाजा नाफे की तारीफ हर कोई कर रहा है। ख्वाजा नाफे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक और प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द खेलता हुआ नजर आएगा और बहुत ही पॉजिटिव जो है रिस्पांस ख्वाजा नाफे के हवाले से आ रहा है। नो डाउट ख्वाजा नाफे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अब यहाँ पे बात मैं ये करने आया हूँ कि जब पिछले रमज़ान में लास्ट ईयर जब ख्वाजा नाफे का आमना सामना लाड़काना के आमिर बिरोही से हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि आमिर बिरोही ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और ख्वाजा नाफे ने जो उनके 5 से 6 बॉल फेस किए थे उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया और उनको शानदार जो है वो बोल्ड किया था आमिर बिरोही ने। और आमिर बिरोही उस टाइम पे आमिर बिरोही ने उस टूर्नामेंट में बड़ी शानदार बॉलिंग की थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द हमें आमिर बिरोही भी एक बड़े लेवल पे नजर आएंगे। बात कहने की ये है कि ख्वाजा नाफे ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा नाफे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं अपना जो क्रेडिट है वो देना चाहता हूँ आजम खान को और जो नदीम उमर को, जो उमर एसोसिएट्स के मालिक हैं, और बिल्कुल आखिर में उसने नाम लिया लियाकत खान का। अब मैं जो 1.5-2 साल से जो देख रहा हूँ ख्वाजा नाफे को सोशल मीडिया पे, तो उनको जो प्रैक्टिस करवाते हैं वो लियाकत खान करवाते हैं और उनकी तरफ से ही खेलते हैं और उन्हीं के साथ ही होते हैं। मैंने कभी भी आजम खान या नदीम उमर के साथ उनको नहीं देखा। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि सरफराज अहमद के बारे में एक दफ़ा मैंने सुना था कि सरफराज अहमद जो हैं, जो पाकिस्तान के साबका कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी के विनर, अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर, तो उन्होंने वो अज़मी भाई जो हैं कराची के, उनके एकेडमी में खेलते थे, लेकिन अज़मी भाई ने इनको आज़म खान को दिया था कि यहाँ से खेलोगे तो तुम्हें आगे क्रिकेट मिलेगी। और ख्वाजा नाफे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मैं इनके क्लब से खेलता हूँ जो जोन 6 का पाकिस्तान सीसी है, और सऊद शकील भी वहाँ से खेलते हैं, सॉरी साइम अयूब भी वहाँ से खेलता है। अब कहानी ये है कि मैं जो बात करने आया हूँ ये करने आया हूँ कि ख्वाजा नाफे को जब आमिर बिरोही बॉलिंग कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि आमिर बिरोही को वो खेल नहीं पा रहे, और आमिर बिरोही की जो बॉलिंग का स्विंग है, आउट स्विंग है, या जितनी वो बॉलिंग कर रहे हैं इतनी ज़बरदस्त लग रही है। अब वैसे तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, अभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि यही ख्वाजा नाफे शाहीन आफरीदी को बड़े आराम से हिट कर रहा है, हारिस रऊफ को बड़े आराम से हिट कर रहा है, लेकिन यही ख्वाजा नाफे आमिर बिरोही के सामने स्ट्रगल कर रहा है। मतलब कि ये बात समझने की, ये बॉलर जो हैं या ये प्लेयर 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर क्यों यही आमिर बिरोही अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल पाए? अगर आमिर बिरोही के स्टेट्स आप चेक करेंगे कि ही इज नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये अभी तक अपने लाड़काना रीजन से ग्रेड 2 तक ही महदूद रहे हैं, ऊपर नहीं जा सके। और ख्वाजा नाफे ने ये बात क्यों कही कि मैं आजम खान को क्रेडिट देता हूँ? ये इसलिए कि पाकिस्तान में, खासतौर पे सिंध में, अब देखिए कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में भी जब तक कि आप इस ग्रुप के उसमें नहीं आते, छत्र छाया में नहीं आते, पाकिस्तान सीसी जोन 6, तो दूसरे जोन से भी आपको मौका नहीं मिलता, दूसरे क्लब से भी आपको मौका नहीं मिलता। जितने भी अभी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की तरफ से वो खेल रहे हैं कराची से, वो मोस्टली इसी क्लब के हैं। क्यों है? इस क्लब ने प्रोड्यूस किए? नहीं, इस क्लब ने प्रोड्यूस नहीं किए। अच्छे प्लेयर होते हैं उनको यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि यहाँ से इनका लिंक बनता है, यहाँ से फिर आगे कोयटा ग्लेडिएटर भी नदीम उमर साहब की है, और यहाँ से फिर एक चेन बनती है, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। अब तो कराची में बच्चे को पता है कि आजम खान का जब तक किसी के सर पे हाथ नहीं हो वो नहीं खेल पाता। तो जब वो कराची के प्लेयर्स के साथ भी ये मसला है कि जब तक कि वो उसके क्लब या उसकी तरफ से तब तक उसको मौका नहीं मिलता, तो सोचें जो देही सिंध के क्रिकेटर हैं वो किस तरह से खेलेंगे पाकिस्तान। थोड़ा सोचें कि ये आमिर बिरोही जिसकी बॉलिंग आप देख रहे हैं जो चल रही है, जो किसी को खेलने नहीं दे रहा, यही आमिर बिरोही जो ख्वाजा नाफे जिसका नाम अभी चल रहा है, ख्वाजा नाफे जो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स को हिट कर रहा है, लेकिन वही ख्वाजा नाफे स्ट्रगल कर रहा है आमिर बिरोही पे, और आमिर बिरोही ने बड़ा उसको शानदार बोल्ड किया। तो आमिर बिरोही कहाँ है? आमिर बिरोही पीएसएल में नजर नहीं आ रहा। भाई पीएसएल तो छोड़े, आमिर बिरोही को सिंध प्रीमियर लीग वालों ने भी मुंतखब नहीं किया। सिंध प्रीमियर लीग को तो छोड़े, अभी तक आमिर बिरोही फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। तो ये है कहानी। क्यों नहीं खेल पाए भाई? अब आपके सामने है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जोन 6 की पाकिस्तान सीसी कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई।
तो भाई जब तक उनके पास प्लेयर नहीं पहुंचता तब तक वो उसको अहमियत नहीं देते। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से लाड़काना से किसी प्लेयर को बुला के वो खिला देंगे? ऐसे नहीं है। जब तक के तो सिंध क्रिकेट लीग का मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि सिंध क्रिकेट लीग हम खास दही सिंध के प्लेयर्स के लिए करवाने जा रहे हैं, वो करवाने का मकसद यही है। हमारे प्लेयर्स, हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे प्लेयर्स की मालिक की नहीं है। ये सारा चक्कर मालिकी का है, सारा चक्कर सहूलियात का है, सारा चक्कर अपॉर्चुनिटीज़ का है। जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, तो फिर आपके रास्ते बनते हैं। कराची में फैसिलिटीज़ हैं, कराची में ये आपके सामने के अकेडमीज़ हैं, कराची में ये आपके सामने PSL की टीम्स हैं, तो क्यों नहीं टैलेंट निकलेगा? निकलेगा। खेलने वाले तो यहाँ भी हैं लेकिन वो बेचारे वहाँ पे बैठे बैठे रहते हैं, उनके मैचेस नहीं मिलते। साल में कोई 1-2 टूर्नामेंट लगते हैं T20 के, वो भी 1-2 सीमेंट पे, 1-2 टर्फ पे। ये इतनी ही क्रिकेट है, वो भी फ्री में, पैसे नहीं मिलते, वो भी फ्री में। तो किस तरह से एक प्लेयर सरवाइव कर सकता है? किस तरह से प्लेयर? और हमारे जो भी लोग हैं उनकी बातें सुने, वो सिर्फ मतलब कि क्या कहते हैं, रोना धोना लगा हुआ है कि ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। भाई कब तक दूसरों के आसरे पे रहेंगे? भाई अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी, अपना जो है अब अपनी करें, जो अल्लाह मालिक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक दफ़ा फिर दावत देता हूँ, जितने भी हमारे दही सिंध के स्टेक होल्डर्स हैं, दही सिंध के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो राब्ते में आए और इंशाल्लाह ये जो क्रिकेटर्स हैं इनकी मालिकी करें। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ दही सिंध के बच्चों के लिए, दही सिंध के क्रिकेटर्स के लिए आ गया हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि मुझे दोस्त मायूस नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से हम दही सिंध की क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे। अभी हमारे प्लेयर जाके कराची खेलते हैं, हमारे प्लेयर पंजाब जाके खेलते हैं, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ फेम मिल जाए। इंशाल्लाह कराची से, पंजाब से प्लेयर आएंगे दही सिंध में कि हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमें कुछ फेम मिल जाए इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए मुझे पूरे दही सिंध के, सारे सिंध के दोस्तों का मुझे साथ चाहिए। और मुझे उम्मीद है, अभी आपके सामने है ये दोनों प्लेयर मैंने कंपेयर करके बता दिए। अब खुद आप अंदाज़ा लगाएं, यही बैट्समैन शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ को हिट कर रहा है, यही बैट्समैन आमिर पुरी पे आउट हो रहा है। तो आप कंपेयर कर ले कि हमारे पास टैलेंट है। सारा जो मसला है वो अपॉर्चुनिटीज़ का है, सारा मसला ऐसी चीज़ का है। तो चलें जी, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।